सुप्रभात बच्चों। आज आपके विषय के अंतर्गत 11वां पाठ प्रकाश के खेल के बारे में अवगत होना है। आप लोग शायद जानते हैं कि हमारी आँख जो एक महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है, जिसकी सहायता से हम दिन में किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं और रात में हम वस्तु को क्यों नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग यह जानेंगे कि वस्तु को देखने में सहायक कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपका जो प्रश्न था कि रात में हम वस्तु को क्यों नहीं देख पाते, जबकि आँख एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देखते हैं। तो प्रकाश ही एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। अब हम वस्तुओं को स्पष्ट कैसे देख पाते हैं, यह भी आपके सामने एक प्रश्न है। जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण हमारी आँख के रेटिना पर पड़ता है और तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण होता है और इस प्रतिबिंब के कारण ही वस्तु को हम देख पाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रकाश स्रोत के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जब पड़ती है और आँख तक वह परावर्तित होकर आती है। अब आपको लगा होगा कि प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। आपने क्लास 6 में ही छाया पढ़ा होगा और आज आपको प्रतिबिंब शब्द आया। तो छाया आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, छाया कैसे बनता है। तो छाया बनने के लिए प्रकाश स्रोत का होना आवश्यक है, अपारदर्शक वस्तु का होना आवश्यक है और पर्दे का होना आवश्यक है। छाया जब प्रकाश स्रोत के सामने किसी अपारदर्शक वस्तु को रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर छाया का निर्माण होता है और छाया का रंग क्या होता है आप लोग समझते होंगे। छाया का रंग बिल्कुल काला होता है। लेकिन प्रतिबिंब आप लोग समझिए कि आप अपने घर में प्रायः एक दर्पण का उपयोग करते हैं। जब आप उस दर्पण के सामने अपने चेहरे को रखते हैं तो आपका चेहरा दर्पण की दूसरी तरफ दिखाई पड़ता है, वह आपका प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण की दूसरी तरफ होता है, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वहाँ रंग स्पष्ट होता है, जबकि छाया में रंग स्पष्ट नहीं था। छाया का रंग काला होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, रंग, माप पर निर्भर करता है। तो आज आपको पुनः जानना होगा प्रतिबिंब के बारे में और आपने छाया और प्रतिबिंब में अंतर भी अनुभव किए कि छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आज मुख्य रूप से आप लोगों को परावर्तन के नियम, परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम से अवगत होना है, जिसके संबंध में आवश्यक क्रियाकलाप करनी है।
सबसे पहले आपको समझना होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब किसी प्रकाश जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और वह पुनः उस परावर्तक सतह से वापस लौट जाती है, तो इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह घटना कुछ नियम पर आधारित है, जिसके संबंध में हम डायग्राम खींच रहे हैं। इस डायग्राम से आप स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। डायग्राम में दिया गया है कि एक प्रकाश स्रोत से एक किरण आ रही है और वह किरण एक दर्पण, जो समान रूप से समतल दर्पण है, उस पर आपतित हो रही है और पुनः प्रकाश की किरण लौट रही है। आप कल्पना करें कि इस दर्पण का जो रेखा चित्र है, उसके बीच में हमने एक काल्पनिक रूप से लंब खड़ा किया, जिसे अभिलंब के नाम से जानते हैं। जब प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और पुनः लौट जाती है, तो इस किरण का नाम अलग अलग हो जाता है। दर्पण पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है, एवं दर्पण से लौटने वाली किरण परावर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। अब आपको दिखाया गया है आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभिलंब आप पेज संख्या 146 चित्र 11.5 में देख सकते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जिस एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वह आपतित किरण कहलाती है, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वह परावर्तन कोण कहलाता है। तो आप ध्यान देंगे और प्रत्येक बच्चे अपने नोटबुक में एक फिगर ड्रॉ करेंगे और इस तरह का एंगल का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। नापने के बाद आप पाएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यह एक नियम है परावर्तन का। परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से इसे स्मरण रखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी के साथ अब आपके सामने हम अगले वीडियो में रेगुलर एवं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में, परावर्तन के बारे में हम चर्चा करते हुए आपको पुनः परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन से संबंधित बहुप्रतिबिंब और कैलिडोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो के लिए आप तैयार होकर के आएंगे ताकि आप तथ्यों को प्रत्यास्मरण कर सकेंगे।